नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी कि एकादशी पे इस बार जो एकादशी है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह सोमवार को पड़ रही है। वैसे तो रविवार को भी एकादशी थी, लेकिन जो एक दशमी के साथ जो एकादशी होती है वह स्मार्तों की एकादशी होती है, और जो एकादशी द्वादशी के साथ जुड़ी हुई होती है वो वैष्णव एकादशी मानी जाती है। तो इस नियम के अनुसार इस बार की जो एकादशी है उसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, इसलिए यह एकादशी बहुत 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 फलदायक है। इसलिए कृपा करके इस एकादशी को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको ज़रूर से ज़रूर करें। और यह जो एकादशी है वह 1000 एकादशियों के बराबर फल देने वाली है, इसलिए प्लीज़ इस एकादशी को करें। और इस एकादशी का जो फल है वो बहुत गुना 1000 गुना अधिक है, इसलिए एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। और एकादशी का जो, क्योंकि इस बार जो एकादशी है वह सुबह 6 बजे से ही शुरू होकर सुबह 6 बजे साढ़े 6 बजे तक एकादशी है, और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी और वह पूरे दिन भर रहेगी। और दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले 4 बजे के आसपास दूसरे दिन 3:43 से जो त्रयोदशी लग जाएगी, और सूर्योदय है वो त्रयोदशी में होगा। तो इस तरह से ये 3 तिथियां एक साथ, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, तीनों तिथियां एक साथ हो रही हैं, शामिल हो रही है, क्योंकि इसमें पारण है वो इसका पारण जो हम करेंगे वो त्रयोदशी में हो रहा है। इस हिसाब से यह जो एकादशी है वह बहुत पुण्य फलदायी है, इसलिए इस एकादशी को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको रखने की कोशिश करें। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो भी जवान, सब लोग हो सके वहाँ तक इसका को रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह एकादशी बहुत फलदायी है और इसका काफ़ी 1000 गुना फल इसका प्राप्त होने वाला है। इसलिए कृपा करके इस एकादशी को रखें, और एकादशी में हो सके तो या तो एकादशी पर अगर आपको 108 परिक्रमा अगर आप लगा सकती हैं तो 108 परिक्रमा मंदिर के और तुलसी माता के और आंवले के वृक्ष के लगाएं, तो इसका फल बहुत बहुत गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। और एकादशी पर अगर आप कुछ भी नहीं, आप फल वगैरह नहीं चढ़ा सकते, कुछ और फूल आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप तुलसी चढ़ा दें, क्योंकि अगर तुलसी भगवान के चढ़ा दी जाए तो उससे बड़ा कोई वो नहीं, उसके बराबर कोई किसी भी चीज़ का महत्व नहीं है जितना तुलसी का महत्व है। तो अगर आप तुलसी भगवान को अर्पित करती हैं और 108 परिक्रमा लगाती हैं, अगर तुलसी के साथ 108 परिक्रमा लगाती हैं तो उसका तो बहुत लाखों करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप इस तरह का कोई उपाय करना चाहती हैं तो ये कर रहे हैं, इससे आपके बहुत सारे काम सुलभ होंगे, भगवान आप पर विशेष कृपा दृष्टि डालेंगे। इसलिए, और तुलसी जी का तो इतना महत्व है कि, और तुलसी जी का जो पत्ता है, मतलब तुलसी जी का जो भी आप एकादशी का कोई भी भोग बनाएंगी, देसी घी में भोग बनाएंगी, गाय के घी से बना हुआ प्रसाद यूज़ करेंगी, उसमें भी अगर आप तुलसी का भगवान को भोग में तुलसी अर्पित नहीं करेंगी तो भगवान भी उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी भोग में ज़रूर समर्पित करें। और एकादशी का व्रत भी तुलसी लेकर ही और खोला जाता है, इसलिए तुलसी का यूज़ ज़रूर करें, तुलसी माता का को उपयोग में ज़रूर लें। और
कभी भी भोग लगाएं तो आपके पास मान लो एक ही पत्ता है तो उसके टुकड़े ना करें कभी भी, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप कृपा करके उस पत्ते के टुकड़े नहीं करें कभी भी। उसको अगर आपके पास एक ही पत्ता है तो आप जैसे 56 भोग भी लगा रही है और आपके पास एक ही पत्ता है तुलसी माता का, तो आप बीच में एक वो तुलसी का पत्ता रख दें, उसके टुकड़े नहीं करें, वो सब में ही समर्पित हो जाएगा। एक में आप भोग लगा दोगी तो वो सब में ही भगवान समर्पित मतलब भगवान ग्रहण कर लेंगे, भगवान मान लेंगे। लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े ना करें, है ना। और आप इस तरह से तुलसी जब भी आप प्रसाद ग्रहण कर प्रसाद में भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पूरा पत्ता समर्पित करें, उसमें मतलब उसके टुकड़े ना करें। और आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ये और बता देती हूँ कि तुलसी माता के रोज़ परिक्रमा और रोज़ उसका जो क्या कहते हैं उसको जल चढ़ाने से और रोज़ पूजा करने से हजारों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी मतलब तुलसी माता को पूरी श्रद्धा भाव से उसको एक पेड़ ना समझें, वो एक देवी के रूप में समझें, वो हमको एक वरदान है, इस तरह से समझें और इस तरह से उनको मन में धारण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करें और उनका सही उपयोग करें, उनको गलत हाथों से ना छुएं। और इस तरह से आप एकादशी में इन बातों का ध्यान रखकर उसका महत्व और भी आगे बढ़ा सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।